गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज है चैप्टर 3 पैरेलल लाइन, समांतर रेखा का क्लास है आज। पैरेलल लाइन 8 एग्जाम 8 में आपका जो भी आपका सिलेबस है 8 का, आपका जो भी जिसके लिए भी एग्जाम है वो है आपका एनएमएस, एनएमएमएसई और प्रयास। ये दोनों एग्जाम में ये काम आने वाला है आपका। और जो भी 8 लेवल का क्वेश्चन, 8 लेवल का जो भी पेपर होता है उसमें सारे में आपका काम आएगा। तो चलिए, पैरेलल लाइन का जो है बेसिक एक वीडियो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के तौर पर हमने क्वेश्चन रखा है। तो चलिए, यहाँ पर है समांतर रेखा, है ना। पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या है? तो एक ही तल पर स्थित ऐसी रेखाएं जिनके बीच के लंबवत दूरी सदैव समान होती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। एक ही रेखा, जैसे कि आपका जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ही तल पर स्थित, तो इस तरीका से मैं अगर करूं ना, तो एक ही तल, ये तल है ना, ये आपका एक ही तल है। यहाँ पर आप देखिए एक तल ये हो गया, और एक ही तल पर स्थित दोनों, दो रेखाएं, तीन रेखाएं, चार रेखाएं, जिसका क्या होना चाहिए, दूरियां जो है ये इस तरीका से, इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो दूरी है सभी तरफ बराबर होनी चाहिए, है ना। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1, ये भी 1 बराबर होनी चाहिए, वो कहलाती है पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, इस तरीके से समांतर, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखेंगे बिंदु, पॉइंट किसे कहते हैं? तो बिंदु है पॉइंट्स, वह सूक्ष्म चिन्ह जो किसी स्थान को दर्शाता है किंतु उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, क्या कहलाती? बिंदु कहलाती, पॉइंट्स कहलाती। जैसे कि आप एक पॉइंट ले लीजिए, ना तो इसमें आपका हाइट है, ना ही इसमें लेंथ है, ना ही इसमें ब्रेथ है, चौड़ाई भी नहीं है, लंबाई भी नहीं है, ना ही ऊंचाई भी नहीं है। तो इस तरीके से एक पॉइंट के बारे में, पॉइंट ही है जिसको बिंदु कहा जाता है ना, तो पॉइंट, ठीक है। तीसरा नंबर आप देखेंगे किरण, रेस। ये रेस क्या होता है? तो रेस आप देखिए यहाँ पर बिंदुओं से बनने वाली, अब मैंने ऊपर में बताया था ये बिंदु है, एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु मैंने ले लिया, कोई भी एक बिंदु है, पॉइंट है, उसको मैंने ले लिया, ऐसी लकीर जिसे केवल एक ही ओर बढ़ाया जा सके। तो हम ये पॉइंट से केवल एक ही ओर इस तरीके से बढ़ाएं, पॉइंट है, पॉइंट से एक ही दिशा में अगर बढ़े कोई भी पॉइंट से, तो एक ही दिशा में बनने वाली जो भी लकीरें होती है वो क्या कहलाती? किरण कहलाती, रेस। जैसे कि आपका सूर्य से आने वाली जो किरण है, किरण बोलते हैं, सूर्य ये है, सन से जो आती है उसी को ही रेस बोला जाता है, जिसका सिर्फ एक ही दिशा में होता है, एक पॉइंट होता है, वहां से आपका एक ही दिशा में चलता है, उसको बोलते हैं आपका रेस, किरण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइन किसको बोलते हैं? सूत के आकार का लंबा खींचा गया चिन्ह। अ लाइन इज अ लॉन्ग थिन मार्क ऑन अ सरफेस, ठीक है। देखिए यहाँ पर और है नीचे में, आप उसको भी समझिए। असंख्य बिंदुओं से बनने वाली ऐसी लकीर जिसे दोनों ओर बढ़ाया जा सके, ये अलग डेफिनेशन है ना। और सूत के आकार का लंबा खींचा गया मतलब एक ऐसा लंबा खींच दिया जाए और इसका दोनों तरफ आपका क्या होना चाहिए? एंडिंग पॉइंट नहीं होता, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है ना, तो वो उसको बोलते हैं आपका रेखा, लाइन, ठीक है। सूत के आकार का लंबा खींचा, ऐसे ही बस लाइन खींच दिया जाए वो लाइन है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं लाइन किसे बोलेंगे, तो एक लकीर है, लकीर को ही हम क्या बोलेंगे? आपका रेखा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे आगे में क्या लिखा है, रेखाखंड। सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन से सेगमेंट का डेफिनेशन है किसी भी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक खींची गई सीधी रेखा। एक पॉइंट है यहाँ पर और एक ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, सीधी खींची रेखाखंड कहलाती है, अन्य बिंदु तक खींची गई, यहां से लेकर यहां तक अगर हम खींच देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है, ठीक है, लाइन सेगमेंट। और इसकी क्या होती है? दोनों तरफ मतलब क्या है? कंटिन्यूअस, मतलब आगे बढ़ने वाली प्रोसेस होती है। तो ये होता है आपका लाइन सेगमेंट। यहां से फिर यहां से ऐसा खींचा जा सकता है, क्योंकि ये पॉइंट की ओर, फिर यहां से ऐसा खींचा जा सकता है, तो ये कोई भी लिमिटेड नहीं है उसमें, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है कोण, एंगल। अब एंगल की बारी आई है, तो एंगल देखिए आप, कोण है, एंगल। यदि दो किरणों का शीर्ष, एंगल किसे बोलते हैं? ठीक है, तो यदि दो किरणों का शीर्ष एक उभयनिष्ठ बिंदु, यदि दो किरण है, हमने बोला था सन है, सन से हमने एक किरण ऐसा निकाला, ठीक है, ऐसा किरण निकाला, और यहीं से अगर एक ही पॉइंट से निकलने वाली है, इस तरीके से कोई भी है एक ही पॉइंट से निकलता है, वो क्या कहलाता है? आपका एंगल कहलाता है। और जो भी आकृति बनाए, जैसे कि एक पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, पॉइंट मतलब बिंदु, अब बिंदु से निकलने वाली जो भी है
उससे एक इधर निकल गया और एक इधर निकल गया, तो दोनों के बीच जो बनने वाली है वो एंगल कहलाती है। दोनों के बीच जो बनेगी आपका कोण, यही एंगल कहलाती है, ये एंगल है। ठीक है, चलिए आगे आप देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट था, एक पॉइंट से लेकर आपका क्या हो गया, एक पॉइंट है, पॉइंट से लेकर इस तरीके से खींचा गया, ये दोनों जो है ये बीच का जो है आपका एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। तो पहला का प्रकार है कोण के प्रकार, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण किसे बोलते हैं, तो प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो। कोई भी एंगल बनाए, जो भी आपका लाइन है, इस तरीके से जो भी जिस तरीके से एंगल बनाए, ठीक है, आपका यहाँ पर सिर्फ इतना है कि वो क्या है, 90 डिग्री से कम हो। तो 90 डिग्री किसको बोलते हैं, जिसमें सीधा सीधा इस तरीके से, ठीक है, एक एंगल इस तरीके, एक रेखा इस तरीके से, एक रेखा इस तरीके से, दोनों के बीच का माप जो है 90 होना चाहिए, वो है आपका 90 डिग्री बोलते हैं, या तो इसको बोलेंगे समकोण, अभी आने वाला उसमें है। ठीक है, समकोण बोला जाता है। तो ये कम होना चाहिए। अगर हम इसको इस तरीके से करें तो ये इस तरीके से अगर खींचते तब ये 90 डिग्री हो जाता है, लेकिन अगर 90 से कम है तो हमारा क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, अगला आप देखेंगे दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर में राइट एंगल समकोण। ठीक है, राइट एंगल या समकोण के बारे में है। तो राइट एंगल किसे बोलते हैं, समकोण किसे बोलते हैं, तो प्रत्येक कोण का डिग्री जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, प्रत्येक एंगल 90 अंश का कोण होना चाहिए। जैसे अभी पिछले मैंने बताया, इस तरीके से आपका 90 डिग्री हो सकता है। एक जो है आपका पूरा एक सर्कल है जिसमें कितने 90 डिग्री हो सकते हैं, तो ये एक हो गया, ये इस तरीके से आपका कितने हो सकते हैं, तो 4, 1 2 3 4 90 डिग्री आपके बनेंगे। तो ये आपका 90 डिग्री मतलब सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन आपका पैरेलल होना चाहिए और एक सीधा सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट एंगल है वो है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। अब यहाँ पर है ये कि कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए तथा 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर मैं इसको अगर सर्कल की बात करूं तो यहाँ पर सीधा सीधा दो, ये सर्कल का ये जो है 360 डिग्री होता है ना। तो ये दो पार्ट में अगर बीचों से मैं इसको काट दूं तो ये 180 का होगा और ये भी 180 का होगा। ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा ऐसा जब एंगल बनेगा ना तो वो 180 का होगा, यहाँ भी 180 का, तो 2 180 यहाँ से बनता है, 2 180 यहाँ से बनता है। अब यहाँ 180 में अगर हम इसको क्या करें, बीच से अगर कोई लाइन खींचते हैं अगर हम लोग बीच से इस तरीके से, तो ये एक 90 का बन जाएगा, ये 90 का बन जाएगा। अब यहाँ एंगल क्या बोल रहा है, ऑप्टिक्स एंगल कि 90 डिग्री से बड़ा हो, ये इससे ये 90 है, 90 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से कम होना चाहिए। तो यहाँ से जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे चीज आपका क्या होंगे, 90 से प्लस, यहाँ प्लस जो भी एंगल बनेगा, जितना भी एंगल बनेगा वो सारे क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ऐसा लाइन था और लाइन में जो है 90 से ऊपर है, मतलब ये है आपका अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में है आपका सरल कोण, रिजु कोण के नाम से भी जाना जाता है इसको, सरल कोण या रिजु कोण। ठीक है, सरल कोण या रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, सरल कोण या रिजु कोण। कोण 180 का हो, सीधा सीधा। ठीक है, एक सर्कल है, एक वृत्त है, इसमें आपको मैंने बताया था दो आपका क्या बनते हैं, 180 बनते हैं। तो एक 180 ऊपर, एक 180 नीचे, तो ये 180 आपका ये हो गया और ये हो गया 180, मतलब आपका ये सीधा सीधा जो बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, आपका सरल कोण, रिजु कोण। रिजु कोण के नाम से जाना जाता है। ये 180 का आपका माप होता है। ठीक है, अगला है फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ नंबर, सॉरी फिफ्थ नंबर इसी में है। ठीक है, 5 नंबर आप देखेंगे, 5 नंबर में है कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। जिस कोण का मान जो है 360 डिग्री होना चाहिए, 360 डिग्री का हो वो कहलाता है पूर्ण कोण। ये एक सर्कल है ना, पूरा आपको अगर करें पॉइंट में तो यहां से स्टार्ट करके पूरा एक सर्कल जो बना दिया वो 360 एंगल कहलाता है। ठीक है, इसमें 360 में मैंने बताया कि 4 मतलब क्या होंगे, 4 आपका, 4 जो है 4 आपका समकोण होंगे, समकोण, और 2 आपका क्या होंगे, अधिक कोण होंगे। दो आपका क्या होंगे, सरल कोण होंगे, सरल, जिसका 180 होगा। ठीक है, 180 मतलब ये आधा। ठीक है, चलिए अब आगे आप इसको अगर इसमें निकाल सकते हैं, बीच बीच में अगर करें तो ये 45 डिग्री का बहुत बनेगा, मतलब कितना है आप इसको खुद ही निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 के बाद है आपका छठवां नंबर। छठवां नंबर में है आपका रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण।
रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जाना जाता है। किसे? तो ये है आपका कोण का माप 180 से बड़ा हो लेकिन 380 से छोटा हो। अब देख रहे हैं यहां पर ये पूरा पूरा है आपका 180 यहां से यहां तक, लेकिन यहां से इसका ये माप जो है बड़ा है, लेकिन ये पूरा जो होना चाहिए था ये 360 होना चाहिए था, 360 से लेस होना चाहिए। 100 ग्रेटर देन 180, आपका 180 से आपका क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 360 से छोटा होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, ये आपका कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है आपका संगत कोण, कोरस्पेंडिंग एंगल, संगत कोण। ठीक है, तो संगत कोण किसे बोलते हैं? तो ये देखिए आपका दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा के काटने पर बने समान दिशा का कोण संगत कोण कहलाता है। देखिए हमने क्या किया, ये इस तरीके से ये है आपका लाइन, पैरेलल लाइन है, जो सीधी तरह से इस तरह से गया है वो पैरेलल लाइन है। ये है पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन को इस तरीके से अगर कोई तिरछी रेखा काट दिए तो यहां से जो एंगल बनने वाली है, यहां से एक ही दिशा में बनने वाली, तो एक ही दिशा में कैसे एंगल बनेगी? तो ये देखिए ये आपका एक ही दिशा का एंगल है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, एक दिशा का, इस तरफ ईस्ट है, ईस्ट वाले जो भी एंगल है वो। अब आपको वेस्ट में भी आपका इसी तरीके से एंगल बने, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो एक ही दिशा में इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। ठीक है, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। तो ये जो एक ही दिशा का है 1, 2 और 3 अगर हम ले तो इसको 1, 2, 3 का जो भी एंगल है वो बराबर होते हैं, और ये जो है 3 के बाद 4, 5 और 6 ये आपके आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उसी के बराबर ये होंगे, उसी के बराबर ये होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बना जो कोण है उसको बोलते हैं कोरस्पेंडिंग एंगल। नेक्स्ट है 8 नंबर, इसका है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, दो या दो से अधिक सरल रेखाओं। ठीक है, एकांतर कोण क्या है? तो दो या दो से अधिक सरल रेखाओं, स्ट्रेट लाइन को यदि एक कोई तिर्यक रेखा काटे तो रेखा के दोनों ओर एकांतर क्रम में ऊपर नीचे का एंगल जो है क्या कहलाता है? आपका एकांतर कोण कहलाता है। चलिए यहाँ पर आपको चित्र जो है नीचे है, तो मैं इसको हिंदी का जो है एक बार और इसको बता देता हूं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने आंतरिक कोणों का योग दो समकोण होता है। तो चलिए इन सारे पॉइंटों को मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या होता है कि एक इस तरीके से क्या बोला गया, ये इस तरीके से पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को अगर कोई एंगल काट रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा, इसको तिरछा जो काटा उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा ने काटा तो यहां पर जो बनने वाली एंगल है क्या क्या बनेगी, ये देखिए, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे मैंने एंगल का इसको क्रमांक दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि वो एकांतर मतलब अल्टरनेट कौन से होंगे इसमें? तो अल्टरनेट होंगे ये वाला, ये एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे और ये भी एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे। ठीक है, ये भी अल्टरनेट होंगे 6 और 8, मतलब आपका 1 और 3। तो आप ऐसा कर सकते 1 बराबर 3, ठीक है, 2 बराबर 4, 5 बराबर 7 और 6 बराबर 8। तो इस तरीके से एंगल जो है एक दूसरे के बराबर होंगे। और ये लास्ट लाइन आप बोला क्या है, देखिए, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने आंतरिक कोणों का योग दो समकोण होता है। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने है ना, तो तिर्यक रेखा इस तरीके से है। ठीक है, ये इस तरीके से है, तो ये जो है ना आपका जो भी एंगल है वो देखिए यहां पर जो बनेगा ना 180 होगा। क्या होगा? आंतरिक कोण का योग समकोण होता है। तो देखिए एक दूसरे का ये जो है ना ये 180 होगा, ये भी 180 होगा। ठीक है, तो दोनों से ऐसा करेंगे तो आंतरिक अंदर में जो कोण बनेगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और सबसे पहली चीज इसको आप इस तरीके से आप कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है, छोटा सा यहां से यहां तक अगर जाएंगे ना तो ये इसको समझना है, ये यहां से यहां तक का 180 होता है। ठीक है, 180 ये भी आपको समझना है, ये 180 होता है। मान लीजिए ये 180 है और ये आपका 30 का है और ये आपका 150 का है, तभी 180 होगा। 180 तो हुआ, लेकिन ये जो है ना इसके जो सामने वाला ये एकांतर कोण जो बता रहा है ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। इसके सामने वाला जो है ये 150 होगा। ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान रखना है कि अल्टरनेट एंगल जो है दोनों जो रहता है एक दूसरे का अपोजिट का इस डायरेक्शन में वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। बहुत सारे आपके क्वेश्चन में ये काम आने वाला है। ठीक है,
ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका क्या है 8 नंबर एकांतर कोण हो गया। अब 9 नंबर में देखते हैं क्या है। 9 नंबर में एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। तो चलिए इसको भी अपन कर ही लेते हैं। एकांतर अंतः कोण क्या होता है? ठीक है, तो एकांतर अंतःकोण मतलब होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। जब दो सीधी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, जैसे कि यहाँ पर काट दिया है ना, ये एक सीधी रेखा है और ये एक सीधी रेखा है, दोनों को तिर्यक रेखा काट दिया, एक को मैंने काट के दिखा रहा हूं है ना, तो दोनों को प्रतिच्छेद करते समांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोण एकांतर अंतःकोण होते हैं। अंदर कौन सा बना? तो ये देखिए एकांतर अंतःकोण, ये वाला, ये एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल? अंदर बनने वाली, ये तिर्यक रेखा के अंदर बनने वाली, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, दोनों जो है अंदर की ओर बनने वाले एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये इसका मान है तो इसका मान दोनों का जो रहेगा, इसका एक और है तो इसका दोनों का योग जो है 180 होता है। दोनों का योग क्या होता है? 180। तो एकांतर अंतःकोण इसी को बोलेंगे, ये आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, रेखाओं के अंदर बनने वाले कोण एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आप देखिए एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, दो सीधी समांतर रेखाओं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, जब दो सीधी समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो समांतर रेखाओं के बाहर बनने वाले एंगल, तो ये देखो इस तरीके से अगर करें, ठीक है, ये इस तरीके से अगर है तो बाहर की ओर बनने वाले ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये सारे बाह्य एंगल कहलाते हैं, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों बाहर बनने वाले कोण एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि ना इसका वीडियो इसको और आगे रखेंगे हम लोग, ये वाला और है तो इसको अगले वाला वीडियो में रख सकते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, टाइम 15 मिनट के लगभग आपका हो गया है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 में मैं इसके आगे और जो भी है उसको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।